अब अगला टॉपिक है हमारा संरक्षी और असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो संरक्षी बल पहले देखते हैं। जब किसी बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ की प्रकृति पर नहीं, तो इस प्रकार के बल को संरक्षी बल कहते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, यदि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, सीधा ले जाएं या टेढ़ा मेढ़ा गति करके ले जाएं, वो उस बल के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है ना, उसके पथ कैसा भी ले जाए उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, तो उस बल को हम क्या कहेंगे, संरक्षी बल। तो यहाँ मैंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक संरक्षी बल है। तो कैसे इसको सिद्ध करते हैं, एक वस्तु है, उसको ए से बी तक सीधा सीधा यहाँ से उठाए और यहाँ लेके चले गए। ठीक है, फिर एक बार ए से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से एफ में गए, एफ से बी में, टेढ़े मेढ़े मार्ग से होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है ना, तो दोनों में किया गया कार्य निकालते हैं। तो यदि गुरुत्वाकर्षण क्या है, संरक्षी बल है, तो दोनों के लिए कार्य क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। ठीक है, कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो ए से बी मार्ग में ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, तो W बराबर आ जाएगा, F कितना होगा जी, m इंटू जी, द्रव्यमान गुणित त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण माइनस जी। ठीक है, इंटू h, ऊंचाई कितनी है जी, h है ना, विस्थापन h, और cos 180 डिग्री होगा। बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो है नीचे की ओर लग रहा है और हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं वस्तु को, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, और cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास किया गया कार्य कितना आया, mgh। ठीक, समीकरण 1 नाम दे दिए। अब देखते हैं क्या A से C, C से D, D से E, E से F और F से B तक ले जाने में किया गया कार्य mgh आता है। तो देखते हैं, तो W बराबर पहले A से C तक ले जाने में किया गया कार्य, C से D तक ले जाने में किया गया कार्य, सभी कार्य का क्या करेंगे, योग करेंगे, D से E तक, E से F तक, F से B तक। ठीक है, सभी में सूत्र लगाएंगे, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, A से C में किया गया कार्य, बल नीचे की ओर लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना आया जी, 90 अंश। तो एफ डी कॉस 90 डिग्री लिख दिया मैंने। इसमें क्या होगा, बल नीचे की ओर लग रहा है, विस्थापन ऊपर की ओर, तो ये वाला 180 अंश। ठीक है, इसमें क्या होगा, 90 अंश, इधर लेके जा रहे हैं, बल नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, वस्तु का विस्थापन इधर हो रहा है, तो 90 अंश। ठीक है, डब्ल्यू ई एफ, ई से एफ में 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री बनेगा, ये वाला है। ठीक है, और एफ बी, एफ से बी तक ले जाने में, एफ से बी तक इधर, और बल नीचे की ओर लग रहा है, विस्थापन और बल के बीच का कोण देखना है ना, बल नीचे की ओर लग रहा है, विस्थापन इस दिशा में, तो 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री सबको पता है 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये 0, जितने 90 वाले हैं वो 0 हो गए। ठीक है, बल क्या होगा, W से CD के लिए ये होगा CD वाला ना, यहाँ ऊंचाई कितना है h1 और यहाँ ऊंचाई कितना है h2, यही बस दोनों का है काम हमको, इसलिए दोनों की ऊंचाई को हमने नाम दिया है। तो m माइनस जी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, विपरीत दिशा में है ना, h1 ऊंचाई कितना है जी, यहाँ CD के लिए, ये CD के लिए देख रहे हैं, और cos 180 डिग्री -1, इसमें भी mg माइनस जी, और h2 cos 180 डिग्री -1, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। ठीक है ना, ये h2 है। ठीक है, तो हमारे पास mgh1 प्लस mgh2 आ गया। ठीक है, mg बाहर निकाले तो h1 प्लस h2 बचा। ठीक है,
H1 प्लस H2 मतलब कितनी ऊंचाई हुई, टोटल H ही हो गई। तो किया गया कार्य कितना आ गया, mgh। चाहे इतने सारे पथ से घूम के जाओ चाहे सीधे चले जाओ, किया गया कार्य क्या रहेगा जी, नियत रहेगा। ठीक है ना, वो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। ठीक है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है जी, संरक्षी बल है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। एक और गुण है संरक्षी बल का कि यदि A से B गए, किया गया कार्य B से A आए, ठीक है ना, किया गया कार्य दोनों का योग करें तो क्या आएगा, 0। ठीक है, A से B में WAB और B से A में, ठीक है, A से B और B से A में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, या बंद पथ में किया गया कार्य क्या बोल सकते हैं, शून्य होता है। तो हम लोगों ने WAB निकाला है, क्या होता है, mgh होता है। अब विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है तो माइनस mgh होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, दोनों को जोड़ो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बंद पथ में किया गया कार्य क्या होता है, संरक्षी बल के विरुद्ध एक बंद पथ में किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है, ये है एक संरक्षी बल का गुण। नेक्स्ट देखते हैं असंरक्षी बल। जब किसी बल के विरुद्ध, अब उसके विपरीत परिभाषा दे दो भाई, किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार के बल को असंरक्षी बल कहते हैं। इसका उदाहरण है घर्षण बल। भाई घर्षण बल के विरुद्ध यदि हम कार्य करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, A से B तक, ठीक है, यहाँ मान लो खुरदुरा मार्ग है, फिर इतना दूरी लेके जाएंगे A से B और A से B तक ही ले जाना है हमको, इस प्रकार से घूम घूम के आएंगे। ठीक है, या फिर ऐसे टेढ़े मेढ़े मार्ग का अनुसरण करते हुए यहाँ जाएंगे तो घर्षण ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ जाएंगे तो किसी वस्तु को लेकर आसानी से पहुँच गए, यहाँ जाएंगे तो इधर 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 जाना पड़ेगा, तो बहुत सारे घर्षण का हमको सामना करना पड़ेगा, तो कार्य हमको ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है ना, या एकदम चिकना सतह हो गया तो कम कार्य करना पड़ेगा, पर A से B तक किया गया कार्य बदल जाएगा। ठीक है, तो ये पथ पर निर्भर कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि असंरक्षी बल क्या होगा, कि जो पथ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, और संरक्षी बल क्या होता है, जो पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण के समान ही चुंबकीय बल, विद्युत बल, ये सभी क्या है, संरक्षी बल है। ठीक है ना, ये सभी केंद्रीय बल भी हैं। केंद्रीय बल मतलब कोई दो वस्तु है तो केंद्र की ओर लगती है। ठीक है ना, केंद्रीय बल है। ठीक है।